भजन करें कीर्तन करें कि मारें गाँव गुहार, मानो गए पगलाए हैं सब बुद्धि बेच बाजार। साथियों, सभी भाइयों को आनंद भाई का नमस्कार। जय श्री राम, जय भीम, वाहेगुरु, सलाम अलैकुम। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब हम लोग जाते हैं क्षेत्र में जनता की ही हित की बात करने, तो भारत की जनता की सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि वो सच सुनना नहीं चाहती और झूठ को गांठ बांध करके दिमाग में रख लिए है। अब जब झूठ को आपने गांठ बांध के रख लिया अपने दिमाग में, तो आपका बदलाव नहीं हो सकता और ये आपकी निशानी है कि आप पूर्ण रूप से गुलाम हो। एक फिल्म में एक क्रांतिकारी वीर फिल्म आई, उसका जो नायक है कहता है, सालों तुमको गुलामी करने की आदत है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर मुग़लों की और फिर अंग्रेज़ों की, अब इन चंद नेता और भड़वों की। ये बात 100% सही है, परफेक्ट है। अब एक सूअर का पिल्ला आया, जब मैं उसको समझाने लग गया तो बता रहा है कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। देश लूटा जाए, फूटा जाए, टूटा जाए, चाहे जो हो, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं जब कमाऊंगा तब खाऊंगा। तो उसकी आधी बात तो सही थी, सूअर के पिल्ले की। आधी बात में कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ी है। हमने उसका कहा, सुन सूअर के पिल्ले, ईवीएम में अगर गड़बड़ी है तो अभी 2 मिनट पहले चिल्ला रहा था कि मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, और अभी 1 मिनट बाद तू कह रहा है कि सूअर के पिल्ले ईवीएम में गड़बड़ी है। अगर तुझे राजनीति करनी है तो राजनीति में आ, या तो चुपचाप मुंह बंद करके बंद कर बैठ जा। 2 चीज़ें एक साथ मत कर। अगर राजनीति में तुझको आना है तो आ, नहीं आना तो मत आ, ठीक है। और दोहरी बातें, दोगली बातें मत किया कर। ये देश की जनता को नसीहत दे रहा हूँ। वीडियो देखो और चाहे ना देखो, सच हमेशा कड़वा रहता है। यही नायक भी कह रहा है क्रांतिवीर फिल्म का कि तुम्हें गुलामी करने की आदत है। पहले राजा महाराजाओं की, फिर मुग़लों की, फिर अंग्रेज़ों की, अब चंद नेता और भड़वों की कर रहे हो। तो कोई सूअर का पिल्ला तुमको समझा दिए होगा कि ईवीएम में गड़बड़ी है, वही आज तुम यहाँ बरबर लगा रहे हो। बहुत से सूअर के पिल्ले हैं जो ईवीएम चिल्लाते रहते हैं। जब मैंने उसको समझाया कि डिबेट कर ले आकर के, अगर तुझको लगता है ईवीएम में गड़बड़ी है तो डिबेट कर ले आकर के। मैंने बताया उससे 50 सालों से भारत में ईवीएम नहीं थी, मत पेटियों से मतदान होता था, बैलेट पेपर से। तब भारत की स्थिति क्यों नहीं सुधरी? मत पेटियां लूटी जाती थी, तब तुमको नहीं दिखाई देता था, वो भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। आज ईवीएम में गड़बड़ी तुमको बहुत आगे से दिख रहा है, जैसे तुम ही इंजीनियर हो। ये मूर्खतापूर्ण बातें जब तक जनता करती रहेगी, इसका मतलब है कि ये मसीहावाद की राजनीति में वो किसी सूअर के पिल्ले को अपना मसीहा मान चुका है। वही सूअर का पिल्ला जो ईवीएम में चिल्ला रहा है। हमारे वीडियो एकदम आपको पसंद आए या न आए, जिस माई के लाल ने शिक्षा हासिल की हो, जिसकी गांड में गूदा हो, वो डिबेट कर सकता है आकर के। सीधी सी बात है साथियों। ईवीएम एक मशीन है, गड़बड़ हो सकती है, ये बात 100% सही है। वो शिकायत कर सकती है, उसकी कोई बटनें ख़राब हो सकती हैं, वो काम करना बंद कर सकती है, लेकिन ईवीएम एक से दूसरे में सेटिंग भी हो सकती है। लेकिन 100% ईवीएम गड़बड़ नहीं हो सकती कि जितनी चुनाव हो रहे हैं वो टोटल गलत हों। ये कहना बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण है। तो पहली बात तो साथियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि या तो आप राजनीति में आ जाइए, अगर राजनीति में नहीं आते हो तो कृपा करके अपना मुंह बंद रखो और देश में जो हो रहा है उसको देखो, समझो, फिर बोलो।
अगर आपको लगता है कि आप राजनीति लायक हो तो आप आइए राजनीति में, आपका स्वागत है। हाँ, ईवीएम पे आपने सवाल किया है, ईवीएम गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वो हैंक नहीं की जाती किसी के द्वारा, ये बिल्कुल ही गलत बात है। कहीं अगर एक दो ईवीएम अगर हैंक भी होगी तो उससे चुनाव परिणाम पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मतपेटियां भी पहले लूटी जाती थी। मतदान में ज़बरदस्ती लोगों के मतदान भी किए जाते थे, बहुत बूथ कैप्चरिंग के नाम से होता था, पूरा बूथ का बूथ कैप्चर कर लिया जाता था। उन समस्याओं को भी समझिए कि उस टाइम भी समस्याएं थी। अब सवाल ये है कि चाहे चुनाव ईवीएम से हो, जिस बात के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है, चाहे चुनाव ईवीएम से हो और चाहे मतदान हो बैलेट पेपर से, इससे आपके जीवन स्तर पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने 70 साल के इतिहास का बहुत बारीकी से अध्ययन किया। जब बैलेट पेपर से होता था तब भी देश गरीब था, तब भी बेकसूर लोग जेलों में थे, और आज जब ईवीएम से चुनाव होने लग गया तब भी बेकसूर लोग जेलों में हैं, गरीबी आज भी है। तो मेरा सभी साथियों से कहना है कि आप चर्चा करो कि गरीबी दूर कैसे होगी, बेकसूर जेल नहीं जाए, ये कैसे संभव है। अगर मर्द के बच्चे हो तो, और सुअर की तरह अगर आदत है तुमको गंदगी में लौटने की, गंदी बातें करने की, गलत बातें करने की, तो करते रहो, आपको फिर कोई नहीं समझा सकता। फिर आपका मतलब है कि आप गुलामी पूर्ण रूप से स्वीकार कर चुके हो, आज नेताओं के आप गुलाम हो चुके हो। ये सारी समस्याएं ख़त्म हो सकती हैं, बस सिर्फ़ और सिर्फ आप काम की बातें करना चालू कर दो। और काम की बात ये है कि देश में जनता की अदालत का गठन के लिए आप नेताओं से कहिए कि देश में अधिकारी, कर्मचारी, जज जो ये गलत काम करते हैं उनकी सुनवाई जनता की अदालत में हो। ये सारे अधिकारी कर्मचारी जो है इनको दंडित करने का कार्य जनता की अदालत में किया जाए। जैसे मान चलो दरोगा ने गलत रिपोर्ट लगाई तो उसकी सुनवाई कहाँ होनी चाहिए? जनता की अदालत में। जज ने गलत फैसला दिया, उसकी सुनवाई कहाँ होना चाहिए? जनता की अदालत में। कोई इनकम टैक्स ऑफिसर आपसे घूस मांग रहा है, आपको प्रताड़ित कर रहा है, तो उसकी शिकायत जनता की अदालत में होनी चाहिए। अभी भारत में जो है व्यापारियों को इनकम टैक्स ऑफिसर लूट रहा है, जीएसटी ऑफिसर लूट रहा है, वो बेचारे इस लूट से बच नहीं सकते, उनकी शिकायतें ही कहीं करने का प्रावधान नहीं है। जब जनता की अदालत होगी, जब जनता की अदालत में वो शिकायत की जाएगी जीएसटी ऑफिसर की, इनकम टैक्स ऑफिसर की, तो सारे भ्रष्टाचारी राइट टाइम हो जाएंगे, बस जनता की अदालत का गठन हो जाए। मगर तुम्हारी मूर्खता ये है कि तुम ईवीएम पे पड़े हो, ईवीएम के लिए बड़े बड़े आंदोलन कर रहे हो। ईवीएम से अगर हम बैलेट पेपर पे चले गए तब भी हमारी स्थिति में कोई सुधार होने वाला नहीं है, और दुनिया की कोई सी भी हुकूमत आपको गुलाम नहीं बना सकती। आज भी आप गुलाम नहीं हो, सिर्फ मानसिक रूप से आप गुलाम हो। ये इस मानसिक गुलामी को त्याग दीजिए और इंसाफ और न्याय की बात करिए।